आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और एक विशेष जानकारी के रूप में आपके साथ कुछ बातों को साझा करने की मैं मंशा रखता था। उस दृष्टि से मैं आपके बीच में हूं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है। और इस 4 वर्ष के इस कार्यकाल में हमें प्रदेश की जनता की ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और आप सब मित्रों की ओर से भी। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके सहयोग के लिए भी। कोविड की सिचुएशन एक ऐसी थी जिसकी कल्पना कभी की नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इस कठिन और विकट परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने विकास को गति देने की कोशिश की। पहली साल का हमारा सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने विशेष निवेदन किया था और वो हमारे आग्रह पर और हमारे निवेदन पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में हमको शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। दूसरी साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर हमने उस आयोजन को शिमला में किया और जिस आयोजन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला आए थे। और उस दौरान हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो MOU साइन किए थे उसके एक पोर्शन ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार था, तो 13,600 करोड़ रुपए की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग उस दौरान की थी। तीसरे साल का हमारे कार्यकाल पूरा होने पर हम कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, तो इसलिए उस वक्त के उस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया। चौथे वर्ष के इस कार्यकाल में मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप समय निकालें और इस 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मंडी में हो रहा है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले कल ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि वो आएंगे और हिमाचल प्रदेश में जो इस 4 साल के कार्यकाल पर हमने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी तय किया है, जिसमें साबड़ा कुड्डू जो है वो उसका हम उस प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ, उसका विधिवत उसका उद्घाटन करेंगे। लूहरी स्टेज 1 का शिलान्यास करेंगे और उसी तरह से जो है हमारा धौला सिंह है उसका भी हम फाउंडेशन स्टोन करेंगे और उसी तरह से रेणुका जी का जो डैम का प्रोजेक्ट है वो बड़ा प्रोजेक्ट है 6,700 करोड़ रुपीस का, तो उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में जो हमने एक प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रयास किए थे, कोविड के कारण वो थोड़े प्रभावित जरूर हुए, लेकिन हमने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग की थी 13,600 करोड़ की और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की और होने वाली है। थैंक यू सर। ओमिक्रॉन को लेके भी थोड़ा अब ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, पर्टिकुलरली ये जो कोविड के नए इसमें है, तो उसमें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल फुली वैक्सीनेटेड स्टेट है। ये हमको एक सुरक्षा कवच के रूप में मदद करेगा उसमें। और हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस का अगर हम देखें कोविड का, तो उसमें गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है। अब हमारे 400 कुछ मामले रहते हैं हिमाचल प्रदेश में एक्टिव।
लेकिन फिर भी जो 25 तारीख का जो क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ साथ में नई साल का ये दौर आ रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है, हमें किसी प्रकार से कोई उसमें चिंता की बात नहीं है उनके यहाँ आने पर। मेरा टूरिस्ट से भी और उसके साथ साथ में स्थानीय लोगों से भी इस बात के लिए जरूर आग्रह रहेगा कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है। जो नया वेरिएंट है इसने बहुत चिंता पूरी दुनिया की बढ़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से हम भी चिंतित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो कोविड के जो हमारे नियम हैं उनका पालन करते रहें, ऐसा मेरा जरूर। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साय अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।